हे हाय एवरीवन, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग इस बार रिपब्लिक डे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया जाने वाला है। तो इस पर्सपेक्टिव से इस बार के चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर स्टेट के इलेक्टेड लीडर। इट्स सिग्निफाई द मूव। और ये 27 रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो आने वाले इंडिया, इसका एक सिग्निफिकेंट है कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शायद साइन करने वाला हो, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा से यू के साथ भी इंडिया भी तारीफ रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन बहुत चाहता है कि उसका ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो, ताकि उसका जो तारीफ इंपैक्ट है उसके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे, उस दोनों यूरोपियन यूनियन और इंडिया के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क न पड़ेगा। टैक्स कम होगा तो वालफेयर रिलेटेड पॉलिसी भी बंद हो सकती है या कम हो जाएगी। सो इंडिया और ईयू ने मिलकर सोचा है कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, और उससे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंशन होगा। बहुत कंट्री अपने अपने ट्रेड को एक्सपेंशन होगा। इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी, आईटी सर्विस में टेक्नोलॉजी आएगी, और इंडिया के जो वर्कर्स मूव कर पाएंगे, इजिली मूव कर पाएंगे यूरोपियन यूनियन में, और टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में, एजुकेशन में वहाँ पे काम कर पाएंगे, और इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इट कैन, और इस ट्रेड एग्रीमेंट से ये फायदा होगा कि दोनों देशों में, यूरोपियन यूनियन और इंडिया में, जो तारीफ के कारण टैक्स बर्डन होगा, ट्रेड डिफिसिट होगा, वो दोनों देश ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन से दोनों अपने अपने देश उसको कम कर पाएंगे। इंडिया ट्रेड ब्रिक्स, और साथ ही अभी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ गई है। तो यहाँ पे एक चैलेंजेस भी दिख रहा है कि इंडिया ब्रिक्स का जो प्रेसिडेंसी, उसे कोई पॉलिटिकल ब्लॉक बनने नहीं देना चाहता। ट्रेड ब्रिक्स का जो ट्रेड था कि ट्रेड रिलेटेड बातें होगी, ट्रेड प्रमोशन होगा, आईटी सर्विस का इनफॉर्मल बायलेटरल टॉकिंग होगा ब्रिक्स मेंबर के कंट्री पे। इंडिया ये नहीं चाहता है कि ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म इंडिया प्रेसिडेंसी में चाइना रसिया कोई दूसरा रिलेटेड काम कर पाए, जैसे पॉलिटिकल, कोई सोशल, कोई डी-डॉलराइजेशन वाला बिल पास कर दे जो यूएस को इंटरेस्ट को हार्म करे। और यूएस का इंटरेस्ट हार्म करना इंडिया को एक ट्रबल सिचुएशन में डाल सकता है। और अभी क्वाड की मीटिंग डिले हुई है। आफ्टर द ब्रिक्स रिसोल्यूशन क्वाड की मीटिंग होगी, जिससे जिससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से दोनों देश काम करते हैं। और ब्रिक्स, अभी तक ये देखा गया है कि आरबीआई के गवर्नर ने ब्रिक्स से रिलेटेड बोला है कि ब्रिक्स अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करे, जो एक डी डॉलराइजेशन के फोकस में। आरबीआई ने ये भी मेंशन किया है, ई रूपी इज नॉट इंस्टीड ऑफ डी डॉलराइजेशन, ये कि हर देश अपना अपना ई रूपी डेवलप करे, और ई रूपी के माध्यम से ट्रेड हो, मोर फोकस स्ट्रीम। और ब्रिक्स का भी ये भी है कि ब्रिक्स चाहता है कि इंडिपेंडेंट हो, कि वर्ल्ड बैंक पे न हो, इसलिए इसने अपना बैंक बनाया। उसने आईएमएफ पर निर्भर होने के लिए उसने अपना सीआरआर कंटीजेंसी रिजर्व फंड बनाया। और ब्रिक्स चाहता है कि हम ग्लोबल साउथ के देश को आगे लाए। इस प्रकार की बातें हो चल रही है मार्केट में। आज के हिंदू आर्टिकल्स में यही जानने को मिला है। थैंक यू। आप लोग देखें, अच्छा लगे तो इसे फैला दें मार्केट में।